सब सबको जय यीशु की। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि असल में यीशु कौन है। वचन कहता है ना कि उसको जानो तो तुम अनंत जीवन पाओगे। अब मेन बात यह है कि उसके बारे में जाने तो जाने कैसे। एक सिंपल सा जवाब आएगा, वचन को पढ़ के हम उसको जान सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन कभी कभी तमाम ज़िंदगी वचन पढ़ने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह समझ में नहीं आता, यीशु को जान नहीं पाते। बस हम कुछ बातें उसके बारे में समझ लेते हैं और उन्हीं बातों को लेके हम चलना शुरू कर देते हैं। यीशु ने ये कहा, यीशु ने ये कहा, ऐसा शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी सच है क्योंकि लिखा है बाइबल में वैसा कि यीशु ने कहा। एक है कि यीशु ने कहा, जैसे मैं कहता हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा। ये बात हिंदुस्तान के अंदर किसके नाम से जानी जाती है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा सामने कर दो। ये किसके नाम से जानी जाती है? महात्मा गांधी की। यीशु मसीह के नाम से नहीं जानी जाती। कहा तो यीशु ने, लेकिन हिंदुस्तान में मानना क्या है कि महात्मा गांधी ने कहा, एक गाल पे मारो दूसरा सामने कर देना, महात्मा गांधी के नाम से। अब महात्मा गांधी ने और बहुत सारी बातें कही। महात्मा गांधी की बातों को सुन के अगर मैं मानता रहूं तो क्या मैं महात्मा गांधी को जान गया? ये मैं सिर्फ उसकी मान रहा हूं, मैं उसको जानता नहीं। उसको जानने के लिए क्या करूं? उसको जानने के लिए मेरे को उनकी जो बायोग्राफी है, उनकी बायोग्राफी मतलब उनकी अपनी कहानी, उनके बारे में जो लिखी गई, उनकी जीवनी, आत्मकथा, उनके बारे में जो लिखा, वो पढ़ूंगा तो मुझे महात्मा गांधी समझ में आएंगे। अच्छा, ये ऐसा था, ये ऐसे थे। तो अब हम जानना चाह रहे हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है, हमसे क्या चाहता है। तो उनके बारे में जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो यीशु मसीह ने सीधा सीधा कही कि मैं ऐसा हूँ, ये मैं हूँ। मैं हूँ, ये स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कितनी बार दी? मैं हूँ, कितने मैं हूँ हैं जो यीशु ने कहे? कितने मैं हूँ? यूहन्ना का जो सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें 7 मैं हूँ मिलते हैं। यीशु मसीह ने 7 बार कहा कि ये मैं हूँ। तो आइए फिर यीशु से ही सीखते हैं कि यीशु कौन है। जब वो बता ही रहा है कि ये मैं हूँ तो उसी से सीखते हैं। और मैं ये सोच के इस प्रचार को तैयार कर रहा था कि 7 मैं हूँ हम आज ही देख लेंगे, लेकिन जब मैं उसको देखने के लिए बैठा, एक हफ्ते से चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर कि मुझे ये लिखना है, मुझे ये तैयार करना है। किसका फोन रह गया किसके पास? अच्छा, अंकल जी का फोन रह गया। जब मैं ये सोच के बैठा लिखने के लिए, मैं हूँ, कितने हैं? 7 हैं। चलो 7 को देखते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मैं 7 तो नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी मैंने उसमें से एक देख लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। ये पहला मैं हूं हम देखने वाले हैं।
और मेरे मन के अंदर ये विचार आ रहा है कि यीशु मसीह को जानना कोई इतना आसान नहीं कि हम 40-45 मिनट के इस एक उसमें प्रचार में हम उसको जान सकें। यीशु मसीह को जानने के लिए अभिषेक इधर आ जाओ। यीशु मसीह को जानने के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आज पहला, और ऐसा मैं सोचता हूँ कि 7 मैं हूँ जो है वो हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि अभी मेरे को एक ही समझ में आया कि एक बार में एक ही हो पाएगा। हो सकता है कि अगली बार हम ज़्यादा देख सकें। लेकिन 6 का 35 देखिए क्या कहता है। पहला मैं हूँ। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। ये पहला मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। अब ये बात शुरू कहाँ से हुई? ये बात शुरू होती है 6 का 25-26 से। 6 का 25 और 26 से शुरू होती है, क्योंकि इससे पहले इसी अध्याय के अंदर शुरू में जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कितने हजार लोगों को खाना खिलाया? वहाँ पे लिखा है 5000। 5000 लोगों ने खाना खाया। वो खाना नॉर्मल खाना था, मतलब शारीरिक खाना था जो खिलाया। अब देखिए 25 और 26 में यीशु मसीह को लोग क्या कहते हैं? झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। क्या बोल रहे यीशु? नॉर्मल भाषा में कहें, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? तुम भी आगे भूखो, इसलिए ढूंढ रहे। मैंने आश्चर्य कर्म किए इसलिए ढूंढे, मैंने रोटी खिलाई, आज भी तुम वही खाना है। यीशु मसीह कहता है कि तुम वही खाने के लिए आए हो। 27 आयत में कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। अनंत जीवन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पे छाप है तो यीशु मसीह पे है, और किसी पे अनंत जीवन देने की छाप है नहीं। और वो अनंत जीवन की छाप पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर भी दी जाती, ताकि ये कंफर्म हो कि अनंत जीवन देने वाले ने हमें भी अनंत जीवन दे दिया। आमीन। परमेश्वर की छाप यीशु पे है और पवित्र आत्मा की छाप हम पे, उसकी छाप हम पे। अब देखिए इनका सवाल आगे पूछते हैं। अगली आयत में क्या लिखा है? 28 में उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यानी उससे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा कि रोटी के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम करना है तो अनंत जीवन के लिए करो, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर ये छाप दी है। तो आगे से उनका सवाल, फिर अब हम इसके लिए क्या करें? इस परिश्रम के लिए क्या करें? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? अब हम क्या करें? यीशु का जवाब देखिए 29 में। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। विश्वास करो, विश्वास करो। बात कहाँ से शुरू हुई? बात शुरू हुई रोटी से, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है? विश्वास पर। विश्वास पे, यानी तुम विश्वास करो, यही तुम्हारी स्वर्गीय रोटी, जीवन की रोटी यही है कि जिसको उसने भेजा उस पर तुम विश्वास करो, उस पर तुम विश्वास करो। ये एक संबंध, एक भरोसा, एक विश्वास
जीवन की रोटी उसी को कहते हैं। विश्वास को कहा जाता है जीवन की रोटी, संबंध को कहा जाता है जीवन की रोटी। अब आता है वो 6 का 35 में जो हम पहले पढ़ चुके। क्या कहते हैं वहाँ पे? यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। जी, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मुझ में से खाएगा, जो मुझे खाएगा, जो मेरे साथ संबंध बनाएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, दोबारा से भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, एक ही बार में अनंत जीवन पालेगा। अब वो जो मैंने मोबाइल पे आपको भेजा, अब वो निकालिए। हिंदी में इस किताब को कहते हैं सिराज। इस किताब का नाम है सिराज। ये उसका 24वां अध्याय है जो आपके सामने। सिराज का 24वां अध्याय। इंग्लिश में इसका नाम है सिरैक। सिरैक। ये कौन था? सुलेमान के जैसा ही एक बुद्धिमान। आप मुक्ति दरबार चर्च के ग्रुप में नहीं है, उसी पर फोन नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारी और किताबें जिसको नीति वचन या एक्लेसियास्टस, गलती से ठीक बोल दिया, सब उपदेशक जिसको कहते हैं, नीति वचन सब उपदेशक, ये कही जाने वाली और बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें से एक ये भी है सिराज, सिरैक। इसका 24वां अध्याय। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मुझ में से खाएगा दोबारा ना भूखा होगा ना प्यासा होगा। लेकिन यहूदियों का मानना क्या था कि जो कोई भी परमेश्वर का ज्ञान पाना शुरू करता है, जो कोई भी उसकी व्यवस्था को खाना पीना शुरू करता है, जो कोई भी व्यवस्था के संबंध में विश्वास में आता है, व्यवस्था के लिए उसकी भूख प्यास बढ़ती जाती है। वो फिर दोबारा से आएगा, फिर खाएगा, फिर पिएगा, उसकी भूख प्यास कभी खत्म ना होगी, वो बार बार बढ़ता जाएगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? एक बार आओ, दोबारा ना तुम भूखे होगे ना तुम प्यासे होगे। अब देखिए सिराज 24वां अध्याय, उसकी 19 से लेके 23 तक। हे मेरे चाहने वाले सब लोग। ये कौन है? हे मेरे चाहने वाले, ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाली है बुद्धि, क्योंकि नीति वचन सबोपदेशक बुद्धि की बात है। नीति वचन में लिखा है ना कि बुद्धि सड़कों पे पुकारती, और फिर वो कहती, हे मेरे पुत्र मेरे पीछे चल, जो मेरी मानेगा वो मरेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, उसको सब कुछ मिलेगा। ये बुद्धि बातें करती है। इस किताब में भी बुद्धि बातें कर रही है। क्या कह रही है? हे मेरे सब चाहने वालों, मेरे पास आओ और मेरे फलों से भरपूर हो जाओ जी। तुम मुझे शहद से भी अधिक मीठे के रूप में याद रखोगे। मधुकोष से बेहतर है। जो मुझसे खाएगा वे फिर भूखा रहेगा, जो मुझसे पीते हैं वे और अधिक के लिए प्यासे होंगे। लिखा है ना, भूखे रहेंगे प्यासे रहेंगे, और अधिक के लिए भूखे प्यासे रहेंगे। यानी इनके पास जो किताबें हैं जिसमें से ये पढ़ा करते हैं, वो किताबें इनको कहती हैं कि तुम्हारी भूख प्यास कभी मिटेगी नहीं। जब तुम खाना शुरू करोगे, व्यवस्था को खाना पीना शुरू करोगे, तो तुम्हारी भूख प्यास बढ़ती जाएगी। और देखिए आगे क्या लिखा है? जो कोई मेरी बात मानेगा वह लज्जित न होगा, और जो मेरी सेवा करते हैं वे कभी नहीं भटकेंगे। जो बुद्धि की सेवा करेंगे, बुद्धि की बातों को मानेंगे, वो पाप में नहीं गिरेंगे, वो भटकेंगे नहीं। 23 में है, यह सब परम प्रधान परमेश्वर की वाचा की पुस्तक है। मूसा ने हमें जो व्यवस्था दी है याकूब के समुदाय के लिए एक विरासत के रूप में। क्या लिखा है? ये परमेश्वर की वाचा है। मूसा ने हमें एक व्यवस्था दी है। ये वही बातें। अब इनकी व्यवस्था, यहूदियों की व्यवस्था कहती थी कि ये भूखे प्यासे होंगे और भी भूख प्यास इनकी बढ़ती जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? एक बार मुझ में से खाओ, फिर ना कभी तुम भूखे होगे ना कभी तुम प्यासे होगे। एक ही बार में तुम्हारी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी। अब खाने पीने के लिए क्या कह रहा है?
6 अध्याय के अंदर 51 और 53 देखिए क्या कहता है। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और 53 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। अब खाने पीने को क्या दे रहा है? मांस और लहू। अब वहाँ पे यहूदियों ने इस बात से ठोकर खाई। पहली शताब्दी के समय में प्रभु भोज को लेके बहुत सारे लोग ठोकर खाते थे, और क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था, आज तो ये एक रिवाज हो गया है चर्च में, या कहें कि एक ऐसी विधि, एक ऐसा नियम हो गया है कि अब हम इसको पब्लिकली करते हैं प्रभु भोज को। इसलिए लोगों को मालूम है कि हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब ये प्रभु भोज लोगों को पता चलता था कि आज ईसाई लोग प्रभु भोज ले रहे हैं, तो वो इनको नरभक्षी समझते थे कि ये यीशु का मांस खाने वाले, किसी आदमी का मांस खाएंगे, उसका लहू पिएंगे। उस टाइम पे यहूदियों ने भी ऐसी ठोकर खाई। लेकिन यीशु मसीह असल में उनको क्या कह रहे थे कि तुम मुझे खाओगे तो उसके बाद तुम कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहोगे। इसका मतलब है कि उसके ऊपर, उसके साथ संबंध बना के उस पर जब विश्वास करेंगे तब हम भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। एक कहावत हिंदुस्तान के अंदर आपने ज़रूर सुनी होगी। उससे पहले एक सवाल, क्या मेरे विश्वास का मेरे खाने से कोई संबंध है? अगर है तो क्या है? प्रभु भोज हम कह देंगे, लेकिन प्रभु भोज के अलावा जो मैं खाता हूँ, जो मेरा भोजन है, क्या उसका संबंध मेरे विश्वास से है किसी तरह? कुछ लोग हाँ कह रहे, कुछ ना। रितु मैंने हाँ बोला तो कैसे, मतलब मेरे खाने, रोटी जो मैं खाता हूँ, जो भोजन करता हूँ पेट भरने के लिए जो मैं खा रहा हूँ, क्या इसका मेरे विश्वास से कोई ताल्लुक है? वचन की रोटी। अब मैं आता हूँ, अब सब आप मेरे साथ सहमत हो जाएंगे। हमने हिंदुस्तान में एक कहावत सुनी होगी, जैसा जिसका अन्न है वैसा उसका। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे खाने पीने का मेरे मन से क्या लेन देन, मेरे खाने पीने का मेरी सोच से क्या लेन देन। हमने भोजनों के नाम रखे हैं, ये सात्विक भोजन है मतलब, और ये तामसिक भोजन है मतलब। सात्विक भोजन खाने वाले साधु कहलाते हैं, तामसिक भोजन खाने वाले राक्षस कहलाते हैं। तो खाने पीने से मैं साधु या राक्षस कैसे बना? ये तो खाना पीना है ना। लेकिन जैसा हम खाते हैं वो हमारी बुद्धि पे असर डालता है, हमारे मन पे असर डालता है। जो लोग ज़्यादा गरम मसाले या ज़्यादा गरम खाना खाते हैं, उनके स्वभाव में भी गर्मी रहती है, उनका स्वभाव गर्म ही रहेगा। उनको ज़रा सा भी छेड़ो, तड़का चल ही रहा होता है, साथ ही वो एकदम से भड़क जाते हैं। और जो ठंडा खाते हैं, शांत रहते हैं। तो हमारे खाने पीने का हमारे विश्वास से कोई संबंध है या नहीं? अभी हो गया है ना, अभी हो गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मुझे खाओ। इसका मतलब जब तुम मुझे पूरी तरह से खा लोगे तब तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा होगा जो मुझ पे होना चाहिए। जब तक हम यीशु मसीह को खाएंगे नहीं, जब तक यीशु मसीह को अच्छे से हजम नहीं करेंगे, तब तक हमारा उसके ऊपर वो विश्वास नहीं बनेगा जैसा होना चाहिए। सुनी सुनाई बातों से, पढ़ी पढ़ाई बातों से कुछ नहीं होता। जब यीशु मसीह को खा लेंगे और वही मेरा मन बन जाएगा, यीशु ही मेरा मन बन जाएगा, क्योंकि जो मैं खा रहा हूँ उसका ताल्लुक मेरे मन के साथ हो जाएगा, तो तब मेरा मन भी वैसा हो जाएगा जो मैं खा रहा हूँ। यीशु मसीह इसलिए कहता है मुझे खाओ, संसार की रोटी के लिए परिश्रम ना करो,
मूसा के टाइम पे जो मन्ना ऊपर से बरसा, इसी अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने उसको कहा वो स्वर्गीय रोटी नहीं थी, वो रोटी तो तुम्हें खाने के लिए दी गई थी। मन्ना जब बरसता था बहुत गर्म होता था कि ठंडा होता था? गर्म होता था कि ठंडा? नॉर्मल होता था? टेम्परेचर के हिसाब से, जितना टेम्परेचर है उतना ही होगा। धूप निकलेगी तो पिघल जाता था। दिन के समय में कौन सा बादल, दिन के समय में यहोवा किस तरह से हमारे साथ होता था? एक बादल के रूप में। और रात में कैसा होता था? आग के रूप में। मन्ना बरसता था रात में, तो कहां से बरस रहा था वो? बादल में से कि आग में से? बरस तो आग में से रहा था, लेकिन था ठंडा। ये कमाल है, ये वही जानता। धूप निकले तो पिघल जाए, लेकिन बरस रहा आग में से। चलो खैर, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये तो आम रोटी थी जो तुम्हारे लिए थी, स्वर्गीय रोटी नहीं थी। स्वर्गीय रोटी मैं हूं, यीशु ने कहा। खाना है तो मुझे खाओ, यानी विश्वास करना है तो मुझ पे करो, किसी और पे नहीं, किसी दूसरे पे नहीं। यीशु मसीह जीवन की रोटी मैं हूं, ये कहने के बाद बार बार हमारा ध्यान विश्वास की तरफ लेके जाता है। देखिए 35 आयत में क्या लिखा है, अभी हम पढ़ चुके, एक बार फिर पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। विश्वास करता है, कहा ना विश्वास करता है। अब पढ़िए 40 आयत। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यहाँ पे यीशु मसीह के उसके बारे में देखिए कि बार बार कह रहा है विश्वास करो, विश्वास करो। और एक तरफ कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, लेकिन साथ में उसको विश्वास चाहिए। रोटी का मतलब है एक संबंध, एक विश्वास। आमतौर पे हम सिर्फ प्रभु भोज तक रह जाते हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से मैं बताऊं, जिन लोगों के बीच खड़ा होकर यीशु मसीह उस घड़ी ये बातें कर रहा था ना, उनको प्रभु भोज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अभी तक यीशु मरा ही नहीं। उसने अभी तक प्रभु भोज, अंतिम भोज किया ही नहीं। अभी तक पौलुस के पास परमेश्वर की तरफ से, प्रभु की तरफ से वो बात पहुंची ही नहीं कि हम उसको प्रभु भोज कह के बुला सकें। ये लोग प्रभु भोज के बारे में कुछ नहीं समझते थे, लेकिन इस अध्याय को प्रभु भोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुझे उससे ऐतराज़ नहीं। लेकिन यहाँ बात प्रभु भोज की नहीं चल रही है। मांस और लहू अगर हम कह रहे हैं तो सीधा प्रभु भोज में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये प्रभु भोज की बात चल ही नहीं रही। यहाँ बात चल रही है विश्वास की, यीशु मसीह को खाने की। जब तक हम यीशु मसीह को पूरी अच्छी तरह से खा नहीं लेंगे, हम उस पर वो विश्वास नहीं कर पाएंगे जो वो चाहता है कि हम उस पर करें। जब तक हम उसको अच्छे से पहचान नहीं जाते, जब तक हम उसको अच्छे से जान नहीं जाते, हम उस पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, बातें पढ़ते हैं, बातें दोहराते हैं, बातों का प्रचार भी हम करते हैं, बातें लिख के हमने दीवारों पे भी टांग रखी हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें हैं तब तक जब तक हम उस कहने वाले को, यीशु मसीह को अच्छे से जान न लें, उसको पहचान न लें। और जानेंगे कब, पहचानेंगे कब? बहुत से लोग कहते हैं कि आपको कभी आपने नीम का रस पिया है, नीम के पत्तों का रस पिया है? हाँ जी पिया है। हाँ, मेरे को तो बड़ा कड़वा लगता है। आपने कब पिया? मैंने पिया ही नहीं, बिना पिए कड़वा लग रहा है इसको। कड़वा क्यों लग रहा है? सामने वाले का मुंह देख के। जिसने पिया उसके मुंह का जो डिजाइन बदला, उसको देख के इसको पता है कि कड़वा है, इसलिए मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन मुझे करेले आज तक नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? बचपन में जब भी मेरे घर में करेले बने, उसका रस मैंने ही पिया। वो ऊपर से उसको छीलते हैं ना, उसके बाद उसको निचोड़ के वो जो गिलास में जितना भी रहेगा वो मेरे लिए ही रहता था। मेरी माँ निकाल के उसको रखती थी, थोड़ा काला नमक डाल के रख देती थी,
काका होगा वो भी होगा, हाँ ये देसी के है। और मेरे को पीना पड़ता था, यहीं खड़े होके पी, तो वहीं खड़े होके पीना, और पीना पड़ता था मेरे को एक ही सांस में, पी जा खत्म बस। लेकिन वो मेरी माँ ने इतना पिलाया, इतना पिलाया, इतना पिलाया कि दिमाग के अंदर उसका टेस्ट ऐसा बैठ गया कि अब मेरे को सोए पड़े को भी कहो ना, ये करेले का वो निकाल रखा है रस, पी लो, उठा के पी के फिर सो जाऊँगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अब वो मेरे जहन में उसका टेस्ट बस गया, मेरा टेस्ट बस गया, दिमाग में टेस्ट बसा हुआ। मनीष के घर पे मैं गया, ये प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, डेंगू का समय चल रहा था, तो मुझे बोला, मैंने बोला शायद कि ये पपीते के पत्ते कूट के वो पियो, तो सबने मुंह बना लिया, कड़वा होता है, मैं मेरे को भी दो। फिर मतलब उनका था कि आप दिखाओ पी के, हाँ ठीक है दो, मुझे दिया, मैंने पी के साइड में रख दिया। सारे देख रहे अब कुछ रिएक्शन होगा, अब होगा, नहीं होगा, बचपन से करेला पीते आ रहे हम, पपीता तो अच्छा ही लगा, मीठा ही लगा उसके मुकाबले। क्या खा के क्या पी के अंदर क्या महसूस होता है वही जानता है जिसने उसको खाया है। जिसने उसको खाया ही नहीं वो बता भी नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह को जिसने खाया है वही जानता है असल में यीशु कौन है और कैसा है और मुझसे क्या चाहता है। जिसने यीशु को खाया ही नहीं, दूसरों को देख के ही मुंह बना रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा, उन्होंने खाया उनको कौन सा कुछ फायदा हो गया, वैसे के वैसे ही हैं, उन्होंने भी वैसा नहीं खाया जैसा खाना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को अच्छे से खा लेते हैं, हजम कर लेते हैं, तब बनती है बात। एक और आयत पढ़िए 47, विश्वास की बात चल रही है, बार बार यीशु कह रहा है विश्वास विश्वास विश्वास। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आमीन। फिर से विश्वास, यहाँ पे जीवन की रोटी, लेकिन यीशु मसीह बातें किसके बारे में कर रहा है? विश्वास के बारे में, अनंत जीवन के बारे में। यहाँ प्रभु भोज की बात नहीं चल रही। खाओ क्या? मुझे खाओ। कैसा खाएं? कच्चा खा जाओ, मेरा मांस खाओ, खून पी जाओ, खा जाओ, मुझे खा जाओ। सुनने वालों की समझ में आना बंद हो गए। ये हमको क्या नरभक्षी समझता है? ये अपने आप को क्या हमें खाने के लिए देगा? ये वही बड़ाई का बेटा नहीं है। और उसी दिन यीशु मसीह को छोड़ बहुत सारे चेले वापस चले गए और फिर उसके पीछे नहीं चले। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कह रहा था मुझे खाओ। समझ में कि जो भी नहीं आया, यीशु मसीह कह रहा था मुझे खाओ, उस टाइम तो नहीं। लेकिन असल में ये है संबंध, ये है विश्वास। और खाली इतना ही नहीं, विश्वास के साथ अनंत जीवन, सिर्फ इतना ही नहीं जुड़ा, एक और चीज़ देखिए यीशु जो बार बार कहता है। 39 और 40 पढ़िए, 39, 40। यहाँ पे पुनरुत्थान आपको मिलेगा। पुनरुत्थान भी यहाँ पे कह रहा है कि मुझे खाएंगे तो पुनरुत्थान भी पाएंगे, अनंत जीवन तो फिर मिलना ही है, क्योंकि पुनरुत्थान के बगैर अनंत जीवन नहीं है। जी पढ़िए। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखिए वो कहता है कि अंतिम दिन में फिर मैं उसको जिंदा कर दूंगा, ना सिर्फ अनंत जीवन दूंगा। अंतिम दिन का मतलब क्या है? अंतिम दिन माने डे ऑफ डेथ, डे ऑफ डेथ और अटोनमेंट और जजमेंट। जजमेंट, डे ऑफ डेथ, अंतिम दिन का मतलब क्या? डे ऑफ जजमेंट, अंतिम दिन का मतलब है न्याय के दिन। हर चीज का अंत होता है ना, उस दिन दिनों का अंत हो जाएगा, उसके बाद ना दिन होगा ना रात होगी, वो आखिरी दिन होगा। वो आखिरी दिन जिस दिन यीशु मसीह सबको, मरे हुओं को जिंदा करके सिंहासन के सामने खड़ा करेगा ना, वाइट थ्रोन कह देते हैं उसको, यानी डे ऑफ द जजमेंट, न्याय के दिन, वो आखिरी दिन है। बस उसके बाद फिर दिन रात नहीं होंगे, सूरज चांद सितारे नहीं होंगे,
चादर के जैसा सिमट जाएगा सब कुछ। साइंस पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पहुंच गई कि सृष्टि हुई है लाइट से, और लाइट बनी है दो आवाज़ों से, दो साउंड वेव से। दो आवाज़ें हैं जिससे लाइट बनी, और वो लाइट जाती जा रही है, जहाँ जहाँ वो लाइट जा रही है वहाँ पे आज भी सृष्टि होती जा रही है। लेकिन इसमें इलास्टिसिटी के जैसा एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है। इलास्टिसिटी समझते हैं, है ना? इलास्टिक जिसको हम क्या देते हैं, लचीलापन। जी थैंक यू। इलास्टिसिटी, ये लचीलापन कहीं ना कहीं जाके पूरा सख्त हो जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। और जैसे वो अपने एंड पे पहुंचेगा, अपनी लिमिट पे पहुंचेगा, वापस आएगा। और जिस स्पीड में जा रहा है उस स्पीड में वापस नहीं आएगा, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ वापस आएगा। जब हम इलास्टिक को खींचते हैं वो तो हमारी स्पीड है ना, लेकिन जब छोड़ो तो आंखें देख भी नहीं पाती कब इकट्ठा हो गया। ऐसा ही ये सारी सृष्टि सिमट जाएगी एक पल में। लिखा है ना, पलक झपकते मैं इसको समेट दूंगा, चादर के जैसा ऐसा समेट देगा। उसके बाद फिर दिन नहीं होंगे, आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन में उनको जिला उठाऊंगा। ये जीवन की रोटी, वो कहता है मैं जीवन की रोटी, मुझे खाओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम्हारा पुनरुत्थान करके हमेशा अपने साथ रखूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बाप ने इसी काम के लिए भेजा, अनंत जीवन की छाप उसने मुझ पे दी है, वो छाप मैं तुम्हें दूंगा, मुझे खाओ। मुझे खाओ मतलब मुझ पे विश्वास करो, मेरे साथ संबंध बनाओ। और देखिए 44 आयत, क्योंकि मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उस अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं पहुंच रहे तुम मेरे पास, पिता भेजेगा तुम्हें। पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा मुझ तक पहुंचने के लिए, बिना उसके तुम मेरे तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं ना, तो जब तक पवित्र आत्मा हमें कायल ना करे, हम यीशु को प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। यीशु को प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगा। कैसे? संबंध की वजह से, यीशु मसीह को जानने की वजह से, यीशु मसीह के साथ रिश्ते की वजह से। 54 भी पढ़ दीजिए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जी, अंतिम दिन में मैं उसको फिर से जिंदा कर दूंगा, यीशु मसीह कहता है। अब बार बार 3 चीज़ें रिपीटेडली यीशु मसीह कह रहा है, और कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मुझे खाओ। लेकिन रिपीटेडली क्या बोल रहा है बार बार? 3 चीज़ें। बता पाएंगे क्या 3 चीज़ें हैं जो यीशु रिपीट कर रहा है? विश्वास, अनंत जीवन और पुनरुत्थान। इन 3 बातों को यीशु रिपीट कर रहा है और कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मुझे खाओगे, मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे, और मैं तुम्हें मुर्दों में से जिला उठाऊंगा, तुम्हें जिंदा कर दूंगा। उसके बाद फिर तुम कभी भी नहीं मरोगे, फिर कभी नहीं मरोगे। अब यीशु मसीह को खाएं तो खाएं कैसे? उसको खाना कैसे? 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। अब यीशु मसीह आया अपनी बिल्कुल सही जगह पे। बात शुरू कहाँ से की थी यीशु मसीह ने? अगर हम आयतों के हिसाब से देखें तो 25वीं आयत से शुरू की थी। जब उन्होंने आके कहा रब्बी तू यहाँ कब आया, तो उसने कहा तुम यूं ही थोड़ी ढूंढ रहे मुझे, तुम्हें तो भूख लग रही होगी, रोटी चाहिए होगी, इसलिए आए मेरे पीछे। वहाँ से शुरू करके फिर उसने कहा मन्ना स्वर्गीय रोटी नहीं थी, मैं हूँ, मैं हूँ। 25वीं आयत से शुरू करके अभी हम पहुँच गए 63 पे। तो ये एक लंबा प्रोसेस, एक लंबा भाषण जिसको हम कहें वो है। तो आखिर में आके यीशु मसीह ने क्या कहा?
मेरी बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ वो जीवन भी हैं और आत्मा भी है। कुल मिला के हम कहाँ पहुँचे? वचन को खाना है, वचन को पढ़ना नहीं है, वचन को खाना है। तो घर जाते ही बाइबल को अच्छे से उबालो, जब खाने लायक हो जाए तो दाल डाल के आराम से खाओ। वचन को खाओ, वचन को खाओ। यहेजकेल 3 अध्याय। परमेश्वर यहेजकेल को इस्राएलियों के पास भेजता है कि जाके ये बातें लोगों को कह। लेकिन भेजने से पहले 2:8 से लेके 3:3 तक पढ़िए। 2:8 से 3:3। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। जब मैंने दृष्टि की और मैं तुझे देता हूँ, यानी जो बातें मैं तुझे कहने वाला हूँ, जो तुझे आगे चल के करनी है, जो लोगों तक पहुँचानी है, जो तुझ में दिखनी चाहिए, उनके जैसा विद्रोही ना बनना। वफादार बनने के लिए अब तुझे क्या करना है कि जो बातें मैं तुझे कह रहा हूँ उनको खा ले, मुंह खोल खा ले। जी, फिर क्या हुआ? तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर से एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। लिखी हुई है, परमेश्वर की बातें उस पर लिखी हुई हैं, उस पुस्तक पे दोनों तरफ लिखी हैं, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ लिखी हुई हैं। पुस्तक खोल के दिखाई है, फैला के दिखाई है। जी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो मुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। इसीलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। खा गया पुस्तक को खा गया यहेजकेल। अब ये बातें क्या कभी भी इसकी जिंदगी से निकल पाएंगी? अब ये बातें इसकी जिंदगी से नहीं निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर समा गई। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय, ये किताबें, ये पुस्तक इसके अंदर समा गई है। अब इसके अंदर से उसको कोई निकाल नहीं सकता। अब इसके अंदर से कोई उसको यूं छीन के यूं निकाल नहीं सकता। 10:9-10 पढ़िए। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मिठास लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैंने उसे खा लिया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। अब बताओ ये क्यों हुआ? खाने में मीठी, हजम करने में कड़वी, ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर का वचन पढ़ना आसान है, उस पर चलना मुश्किल है। खाते समय तो मीठी लगती है, लेकिन जब हजम करने की बारी आती है तो फिर पेट में कड़वी लगती है। आपको कभी कोई चीज़ पेट में कड़वी लगी? कभी खाने के बाद मुंह में तो महसूस होती है, गले में महसूस होती है, ज़्यादा बोल के थोड़ा छाती तक आप उसको फील कर पाएंगे, लेकिन पेट में कड़वी, मुझे नहीं लगता कि पेट में जाके भी कोई चीज़ कड़वी लगती हो। लेकिन परमेश्वर का वचन मुंह में मीठा, अंदर पहुंच के कड़वा। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर रहा हूं मैं जमुना सिमट की। ये इतनी सहज डगर नहीं है, इतना आसान रास्ता। सकरा है वो रास्ता जो अनंत जीवन को जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो नाश को जाता है। चौड़े मार्ग पे चलना आसान है, नाच के चलो, झूम के चलो, जैसा मर्जी चलो।
लेकिन सकरा रास्ता, सकरे रास्ते में ना कितना भी सोच लो पगडंडी ही बनती है। बनी पगडंडी दिमाग में? अब आसपास का ग्राउंड खत्म कर दो, आसपास खाई बना दो, खाली पगडंडी है बस। अब चल रहे क्या उस पर? ग्राउंड में पगडंडी पे चलना आसान है, लेकिन अगर सिर्फ रास्ता ही पगडंडी जितना हो, इतना ही रास्ता है, इधर पाँव रखो तो गए खाई में, उधर रखो तो गए खाई में, इतना ही रास्ता हो तो इस पे चल पाएंगे? कतई नहीं चल पाएंगे। चलना तो दूर की बात, मेरे जैसा तो बैठ के भी बिल्कुल पेट लगा के उसके ऊपर लेट जाएगा और रेंग रेंग के ही जाएगा, यूं लेट के, दोनों तरफ हाथ पांव करके, किधर भी गिर ना जाऊं। और वो भी कितनी देर तक चल पाऊंगा पता नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ऊंचाई की वजह से चक्कर आने लगेंगे, तो वहीं पे क्या पता कितने घंटे वहीं बेहोश रहूं पगडंडी पे। इतना मुश्किल है परमेश्वर के वचन पे चलना। खाना आसान है, हजम करना मुश्किल है। लेकिन वहीं आ जाओ प्रैक्टिस करने वालों पे, सर्कस पे चलते हैं। वहाँ पे लोगों ने पगडंडी बांध रखी होती है या रस्सा बांध रखा होता है? सर्कस में लोगों ने ऊपर जो बांध रखा होता है वो पगडंडी जितना होता है या रस्सा ही होता है बस इतना मोटा? रस्सा ही होता है, उस पर चलते आराम से, कूद कूद के, नाच नाच के, साइकिल चला के, एक को उठा के दूसरे को गिरा के। जोकर तो उनके भी बाप होते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं रस्सी के ऊपर। वो कूदते फिर गिरने जैसा एक्टिंग करते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं, फिर कूद, मतलब बहुत कुछ करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उस रस्से पर चलने की प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। अब वो आंखें बंद करके भी, अंधेरे में भी उस रस्से पे चल सकते हैं। हम में से भी जो कोई यीशु मसीह को अच्छे से खा लेगा, संबंध बना लेगा, विश्वास बना लेगा, अब इस पगडंडी पे चलना उसके लिए बहुत आसान होगा। अंधेरे में भी चल पाएगा, आंधी तूफान में भी चल पाएगा। अब उसको डर नहीं होगा गिरने का, इधर उधर कहीं भी। वो आराम से खाइयाँ देखता हुआ, मज़े लेता हुआ, सीटियाँ बजाता हुआ उस पगडंडी पे चल सकता है, परमेश्वर के वचन पे चल सकता है। लेकिन कब? जब वो इसको खा लेगा। किताब दी जा सकती थी, वहाँ पे भी एक किताब है, वहाँ पे भी वचन है आगे बताने के लिए। प्रकाशित वाक्य में भी किताब है आगे बताने के लिए, उत्पत्ति 22 अध्याय। लेकिन इनको किताब दी नहीं गई, इनको कहा खा ले, खा ले। अब किन्होंने ये संबंध बनाया, किन्होंने ये विश्वास बनाया, किन्होंने परमेश्वर की दी हुई बात को, उसकी कही हुई बात को खा लिया? उसमें पहला उदाहरण लेते हैं हम अब्राहम का, 22 अध्याय। यहाँ पे किसी ने फोन दिया लेकिन उसको साइलेंट नहीं किया। बस हमने देना नहीं है, कॉल जिसकी मर्जी आई उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। ये जिसने दिया है, मतलब आप साइलेंट करके देंगे, यहीं पे फोन बजना शुरू हो गया। अब्राहम को कहा गया कि मैं तुझे वंश दूंगा। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को खा लिया, परमेश्वर के साथ संबंध में आ गया। परमेश्वर ने अब्राहम को एक और नाम से बुलाया। कोई बता सकेगा क्या कहा परमेश्वर ने अब्राहम को? और परमेश्वर का मित्र, जातियों का पिता। लेकिन जब रिश्ता बना तो परमेश्वर ने कहा तू तो मेरा दोस्त है। रिश्ता कब बना? जब अब्राहम ने परमेश्वर को जान लिया, जब उसके वचन को खा लिया, जब उसको हजम कर लिया। परमेश्वर ने जब उसको कहा अपने बेटे को कुर्बान कर, तो उसने एक सेकंड नहीं लगाया, लेके चल दिया। और तब परमेश्वर ने बिना किसी शर्त के, यदि तू करे तो, ये कहे बगैर उसको कहा मैं तुझे अब देश दूंगा। कारण पढ़िए 18 आयत, उत्पत्ति 22 का 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है।
क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। इस वजह से मैंने जो कहा तूने माना, मैंने जो कह दिया तूने मान लिया। इस वजह से यहोशू पहला अध्याय। परमेश्वर के वचन पर जिस किसी ने विश्वास किया उसने परमेश्वर को जान लिया। यहोशू एक ऐसा शख्स है, मूसा भी बाचा के तंबू में से बाहर चला जाया करता था, वो भी तंबू से निकल जाया करता था, लेकिन यहोशू मूसा के जाने के बाद भी तंबू में ही बैठा रहता था। परमेश्वर ने अपने पास, अपने उस पर्वत के पास आने से जानवरों तक को रोक दिया था। पीछे बच्चों को शांत कीजिए, आप बैठे उनकी बातें सुनते ना रहें। परमेश्वर ने जानवरों तक को पर्वत के पास आने से रोक दिया था, मना कर दिया था। एक यहोशू ही एक ऐसा शख्स था जो मूसा के साथ पर्वत पे चढ़ जाया करता था। हाँ, थोड़ा दूर बैठता था लेकिन चढ़ जाता था। परमेश्वर ने उसको भी आने दिया। यहोशू एक ऐसा शख्स है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इंसान था कि मूसा ने जितनी भी आज्ञाएं दी, यहोशू ने उसमें से एक भी पूरी किए बगैर नहीं छोड़ी। हर एक आज्ञा को उसने पूरा किया, हर एक आज्ञा को पूरा किया। इसलिए परमेश्वर देखिए उसको क्या कहता है, पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन। और ऐसा ही हुआ। यहोशू जहाँ कहीं गया उसका काम सफल हुआ। उसने जैसा कहा वैसा ही हुआ, जो चाहा सो किया, सारी जिंदगी वैसा ही रहा। कारण उसने परमेश्वर के वचन को अच्छे से खा लिया, परमेश्वर के साथ संबंध बनाया, परमेश्वर को जान गया परमेश्वर कैसा है। एक बार जब हम यीशु मसीह को खा लेते हैं, एक बार जब उसको खा लेते हैं तो हम उसको जान जाते हैं कि वो कैसा है। बहुत सारी चीजें आपको कही जाती होंगी, अच्छा आपको ये परेशानी हो रही है, आप ये खाया करो, ये पिया करो। और वो खाना पीना जब हम शुरू करते हैं 2, 4, 6 महीने के बाद, जिसने हमको बताया था कि आपने शुरू किया, हाँ जी किया, कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए मुझे वो खाते हुए जो आपने कहा था, अब कैसा लगता है? नहीं, अब बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने अपने मौसा को भी कहा, मौसी को भी कहा, चाचा को भी, ताई को भी, पड़ोसी को भी, इसको भी, उसको भी, मैंने उनको भी कहा तुम भी खाया करो। क्यों? क्योंकि मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, शरीर में बड़ा अच्छा महसूस होता है। अगर हम एक छोटा सा कोई दाना या कोई सब्जी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खाने के बाद हम कहते हैं कि शरीर में अच्छा लग रहा है, जब हम यीशु मसीह को खाना शुरू करें, यीशु मसीह के वचन को पचाना शुरू करें, यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, उसको खाना शुरू करें, अपने अंदर हजम करना शुरू करें, तब आप मेरे को बताएं अब जिंदगी में कैसा लग रहा है। तब यहोशू के जैसा खड़े होकर आप कह पाएंगे, जहाँ जाता हूँ सफल हो जाता हूँ, जो चाहता हूँ सो करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यीशु को जानता हूँ। यीशु को जानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बगैर पढ़े उसको जान नहीं सकते। लेकिन बात को समझें, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, यीशु मसीह को जानना ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह को, उसके वचन को खा जाना, हजम करना ज़रूरी है। और खा के हजम कब कर पाएंगे आप? फर्ज कीजिए घर पे बनी जैसी कैसी भी खिचड़ी, लेकिन आपको भूख लगी थी, भरपेट खा ली, और उसके बाद आपके घर पे आते हैं रिश्तेदार और वो अपने साथ लेके आए और बहुत कुछ खाने को। अब भरा हुआ पेट हो, सामने KFC की प्लेट हो, तो कर भी क्या लेंगे? गिच्चे हो बिना कुछ भी खा नहीं पाएंगे, ऐसा ही पड़ा रहेगा। तरसती निगाहों से देखेंगे, मन में दिलासा देंगे, तसल्ली देंगे, चल कोई नहीं यही है, बाद में गर्म करके खाएंगे। लेकिन ताज़ा कोई पिज्ज़ा लेके आए हो,
उसको दोबारा से गर्म करके खाओ तो वो पिज्ज़े जैसा नहीं लगता, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। यानी अगर आपने यीशु मसीह को भरपेट खा रखा है तो आपके सामने संसार की कितनी ही लज्जतदार बातें क्यों ना आ जाएं, फिर आप वो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह से भरे हुए, आप यीशु से भरे हुए। निगाहें तो तरसेंगी, कान तो लपलपाएंगे, हैं फिर क्या हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि पेट भरा हुआ है, यीशु मसीह से आप भरे हैं, तो फिर अब आपका मन भी नहीं करेगा कि अब मैं इन बातों की लज्जत में जाऊं। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है। यीशु मसीह से जब खुद को भर लेंगे तब संसार की बातों से छुटकारा पा लेंगे, उन आदतों से छुटकारा पा लेंगे जो संसार देता है। क्यों? अब आपके पास जगह नहीं है उनके लिए, आपके अंदर जगह नहीं है उनके लिए। एक बार जब यीशु को खा लिया तो हमने यीशु को जान लिया, और यीशु को जान लिया तो हमने अनंत जीवन पा लिया। आमीन, हालेलुया। ये आमीन हालेलुया मैं बहुत कम कहता हूँ, बाकी पता नहीं हर जगह पे कहते हैं, चलो अच्छा है, उनकी आदत है, लेकिन वो अलग सी जगह पे भी कह देते हैं। मैं घर से निकला, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हालेलुया। मतलब किस चीज़ की हालेलुया? एक्सीडेंट हुआ ना वहाँ तो, और मैं और मेरा भाई जा रहे थे, मेरे भाई की टांग टूट गई। आमीन है, मतलब यहाँ कौन सी आमीन? खैर, उनका विश्वास उनके साथ, मेरा मेरे साथ। मैं बहुत कम कहता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे को लगे कि अब कहना चाहिए वहाँ कहता हूँ। अनंत जीवन फिर हमारा, यूहन्ना 17:3 सीधा कहता है कि अनंत जीवन क्या है? उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसको उसने भेजा उसे जानो, यही अनंत जीवन है। देखिए क्या लिखा है वहाँ, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यही अनंत जीवन है। और यीशु मसीह यहाँ बार बार कह रहा है, मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझे खाओ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें मुर्दों में से जिंदा कर दूंगा, मैं तुम्हें अंतिम दिन में फिर से जिंदा कर दूंगा। मैं अनंत जीवन हूँ, मेरी बातें अनंत जीवन, और मेरी बातें आत्मा हैं। मेरी बातें जीवन भी हैं और मेरी बातें आत्मा भी है। यीशु मसीह को जब हम खाते हैं अनंत जीवन पाते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। आज अभी हम पहला मैं हूँ देख रहे हैं, यीशु को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए कि यीशु आखिर है कौन, हमसे क्या चाहता। सबसे पहली बात, वो हमसे एक संबंध, एक विश्वास चाहता। और विश्वास कैसा? कि सिर्फ यीशु ही यीशु हम में हो, उसके सिवाय और कुछ ना हो। इसलिए कहता है मुझे खाओ, मुझे खाओ, अपने आप को भर लो। अभी मेरे जहन में एक वचन आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि वो कहाँ लिखा है, मेरे ख्याल यहेजकेल में कहीं पे है कि अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। वहाँ पे लिखा, अपनी अंतड़ियाँ भर ले, है ना, इसको खा, अंतड़ियाँ भर ले, ऐसा वहाँ पे शायद लिखा है। एक और जगह पे, हम एक जगह तो पढ़ चुके यहेजकेल 3 अध्याय के अंदर, लेकिन कहीं और भी लिखा है, यहेजकेल में कहीं पे है। चलिए कभी ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे वही है कि तू खा और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। खैर दिक्कत नहीं। तो वैसा ही हमें अपनी अंतड़ियाँ प्रभु यीशु मसीह से भर लेनी है, अपने आप को यीशु मसीह से भर लेना है, क्योंकि वो कहता है कि अनंत जीवन मैं हूँ। हाँ, वो तो हम पढ़ चुके, ये पढ़ चुके। यहाँ पे वो बात नहीं लिखी जो मैं कह रहा हूँ, वो कहीं और लिखी है, वो मुझे इस घड़ी याद नहीं आ रहा, लेकिन लिखी है। अब मुझे एक बात बताएं, इसराइल की कौम को हम जानते हैं,
अब मेरा सवाल आप लोगों से, इस्राएल ने ऐसा कौन सा पाप है जो परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने नहीं किया? ऐसा कौन सा पाप है जो इस्राएल ने नहीं किया? चलो 10 आज्ञाओं से परख के देखते हैं। मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके उन्होंने माना। दूसरी, मूर्ति खोद के नहीं बनाना, बनाई सोने की बनाई वो भी। तीसरी, मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना, लिया परमेश्वर को बुरा भला कह रहे हो, परमेश्वर ने फंसा दिया, यहाँ हमें मारने के लिए लाया था, ये था वो था, सब कुछ परमेश्वर पे डाल रहे हैं। जब हम परमेश्वर पे अपने हालात को डालना शुरू करते हैं तो उसका नाम व्यर्थ में ले रहे हैं, महिमा नहीं कर रहे उसकी, बेकार में हमें उसके ऊपर इल्ज़ाम डाले चले जा रहे हैं। इस्राएल ने वो किया। चौथी, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, ऐसा कुछ भी नहीं। जब परमेश्वर ही नहीं तो पवित्र दिन कहाँ रह गया, विश्राम दिन कहाँ रह गया? अगले तो पूज रहे देवी देवताओं को सीधा सीधा। पांचवी, माँ बाप का वैसी कोई कहानी नहीं, कोई आदर जैसी बात नहीं। एली के बेटे एली ने अपने बेटों को कहा ये ना किया करो, अगर चलना तो अपना काम कर, हमको यही करना। कहाँ माँ बाप का आदर? महायाजक का आदर नहीं हो रहा, बाकी तो छोड़ दो। छठी, तू खून ना करना, इन्होंने तो बहा दिया आपस में। व्यभिचार ना करना, बिल्कुल किया। चोरी ना करना, अकान की तो साफ लिखी। झूठ ना बोलना। इज़ेबेल ने जब देखा कि उसका पति अहाब नाबोत की बारी लेने के लिए मुंह बना के लेटा हुआ, रोटी पानी नहीं खा रहा, उसने 2 गवाह वहां खड़े करके झूठ बुलवाया। इसने परमेश्वर की निंदा की है, इसने राजा की निंदा की है। नाबोत को पत्थर वहां करके मार दिया और उसकी बारी हड़प ली। 10वां, लालच नहीं करना, भरा पड़ा था लालच तो। एलिशा के साथ उसका जो सेवक, उसका दास गेहजी, वो नामान के पीछे भाग गया सोना चांदी लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, कि मेरे स्वामी ने तो नहीं लिए, चल मैं ही ले लूं कुछ। तो ये 10 की 10 आज्ञाएं तोड़ी है इस्राएल ने, जो मेन कहें कि परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी थी, 10 की 10 तोड़ी हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो इस्राएल ने न किया हो, लेकिन परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधता है। यिर्मयाह 31 अध्याय, परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधता है। यिर्मयाह 31 का 33-34 देखिए। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूं। आमीन। क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी वाचा उनमें समवा दूंगा, और फिर किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि मैं उनके अंदर स्वयं अपने आप को बसा दूंगा, अपने आप को प्रकट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनके पाप माफ कर दूंगा, उनके पाप माफ कर दूंगा और उनके पापों को दोबारा से स्मरण नहीं करूंगा। इसलिए वो मुझे जान जाएंगे, कारण कि मैं उनके पाप माफ कर दूंगा, इसलिए मुझे जानेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने आके क्या किया? हमारे पापों को माफ करवा दिया। माफ किया यहोवा ने, करवाया किसने? यीशु ने, क्योंकि यीशु ने दंड सह लिया। और यहोवा कहता है कि अब मैं तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं करूंगा। ये वाचा वो इस्राएल के साथ बांधता है।
अब ये वाचा बांधी किसने? अब ये वचन ना मैं पढ़ता हूँ, मतलब मुझे मज़ा आएगा पढ़ने में। पैंतीस और 36। अब देखिए, एक बात होती है ना कि मैं तेरे साथ ये वादा करता हूं कि मैं तेरे लिए ये करूंगा। अब जो वाचा बांध रहा है वो कौन है? सिंपल भाषा में कहें तो यहोवा। लेकिन अब देखिए यहोवा कहता क्या है कि तेरे साथ वाचा कौन बांध रहा है? क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। 35 से, जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को, रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यों कहता है। माने साबित कर रहा है कि तेरे साथ वाचा करने वाला, तेरे साथ वादा करने वाला है कौन? इसको ध्यान से देख। मैं वो हूँ जिसने सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान को जिसने रचा, वो मैं हूँ और तेरे साथ वाचा बांधता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। यानी जो मैंने तेरे साथ ये वाचा बांधी है कि मैं फिर दोबारा तुम्हें नाश नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा बसा दूंगा, अपनी व्यवस्था तुम्हारे अंदर बसा दूंगा। ये कब, ये टलेगा कब? जब ऐसा हो सके कि मैं इस्राएल को ना बचाऊं बल्कि उसको मर जाने दूं, पूरी तरह से मिट जाने दूं, है ना। ये कितने उससे परमेश्वर हमारा विश्वास अपने साथ बनाने के लिए, हमारा संबंध अपने साथ बनाने के लिए, पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाने के लिए कितने अच्छे से बता रहा है। मैं कर रहा हूं तेरे साथ ये वाचा, ये वायदा मैं कर रहा हूं तेरे साथ। टेंशन ना ले, मैं कौन हूं? मैं सृष्टि का रचने वाला, हर चीज़ का करने वाला हूं। ये नियम मेरे सामने से टल जाएं तब ही यह हो सकेगा। यानी अगर मैं अपनी इन बातों को भूल जाऊं जो मैंने तेरे साथ की हैं, अगर ये वचन मेरे सामने से टल जाएं, तभी तुम मर पाओगे, तभी तुम नाश हो पाओगे। अगर ये वचन टलेंगे नहीं तो तुम मरोगे नहीं। अब आगे इस वायदे को कंफर्म करने के लिए ये वचन कब टल सकते हैं? ऐसा कब हो सकता है कि ये वचन टल जाए और मैं तुम्हें मर जाने दूं? ये कब हो सकता है? ओह, कमाल की चीज़ लिखी है। 37 आयत पढ़िए। यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके। क्या कह रहा है? यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके। किसी के पिताजी आज तक नहीं माप सके। स्पेस, इसका एंड का, इसकी लिमिट का है, आज तक किसी को नहीं पता। नापना तो छोड़ दो, बड़ी से बड़ी टेलीस्कोप आज तक नहीं देख पाई। अच्छा, वहां पे जाके स्पेस खत्म होता है, कोई नहीं देख पाया। आज तक कितनी गैलेक्सीज डिस्कवर की जा चुकी हैं, अंदाजा? हाँ जी, हम एक गैलेक्सी में रहते हैं, ये एक ही गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी है। कितनी गैलेक्सीज अब तक एक्सप्लोर की जा चुकी हैं? एक अंदाजा कहता हूं, 125 बिलियन। 125 बिलियन माने करोड़ों के हिसाब से। लेकिन अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है, उसका एंड नहीं हुआ। तो मेरा यह वचन जो मैं तुम्हारे साथ बांध रहा हूं, कब टलेगा? जब तुम आकाश को ऊपर से माप लो। आगे, और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके। ऊपर से आकाश नाप लो और जमीन खोद 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 के उसकी नींव तक अगर तुम पहुंच सको। कोई पहुंच सकता है? कोई ड्रिल भी नहीं पहुंच पा रहे। साइबेरिया के अंदर ड्रिल कर रहे थे, मेरे ख्याल 14 किलोमीटर के बाद वो ड्रिल ही सट से चली गई ज़मीन के अंदर, जैसे है ही कुछ नहीं वहाँ पे। और जब वहाँ पे थर्मामीटर भेजा तो सूरज से भी ज़्यादा गर्मी थी अंदर। वो खोद के कौन जा रहा पार? कितनी है? यूनिवर्स ढूंढे आपने? गैलेक्सी? ओ, माफ़ कीजिए,
125 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई अभी। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज एक्सप्लोर की जा चुकी। और परमेश्वर कह रहा है कि ये नियम कब टलेगा, ये वाचा कब टलेगी, अगर कोई आकाश को ऊपर से नीचे तक नापे और फिर पृथ्वी की नींव को खोद खोद के नींव तक पहुंच जाए। फिर आगे, तब ही मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। आमीन। यानी कभी नहीं त्यागेगा। कंफर्म कर रहा है अपनी वाचा को। इतनी तकड़ी कंफर्मेशन ना कोई नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के, कि तुम्हारे पापों की वजह से मैं तुम्हें कब छोड़ दूंगा, कब त्याग दूंगा, जब तुम आकाश को ऊपर से लेकर नीचे तक नाप सको, जमीन को खोद के उसकी नींव तक अगर तुम पहुंच सको, तब मैं इस्राएल को त्याग दूंगा। हर पापी को वो तब त्यागेगा जब ये हो पाएगा। लेकिन हम आज भी बैठे यही तय कर रहे होते हैं, ये जाएगा स्वर्ग में कि नहीं जाएगा, इसने ये किया वो किया, इसका ये पाप वो पाप, इसलिए ये स्वर्ग तो नहीं जा रहा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, ये जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है टलेगी तब अगर तुम आकाश को ऊपर से लेकर नीचे तक नाप दो और उसके बाद पृथ्वी को खोद के उसकी नींव तक पहुंच जाओ, तब मेरी ये वाचा टलेगी, तब मैं तुम्हें त्याग सकता हूं। क्या ये वचन हमारे विश्वास को मजबूत, एकदम सॉलिड चट्टान के जैसा मजबूत करने के लिए काफ़ी नहीं है? काफ़ी। जब हम उसको इस तरह से खाना शुरू करते हैं, यीशु मसीह के साथ ऐसा संबंध बना के चलना शुरू करते हैं कि वो अनंत जीवन है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, अनंत जीवन वही है, पुनरुत्थान वही है, जीवन की रोटी वही है। जो उसको खा लेगा, जो उसको पचा लेगा, जो अपने आप को यीशु के वचनों से भर लेगा, यहोवा उसके साथ ये वाचा कभी नहीं तोड़े, कभी नहीं तोड़े। ये विश्वास हमें उसमें भरने के लिए मदद करता है। हम विश्वास में बढ़ते कब जाएंगे? जब इसी तरह से वचन को खाते जाएंगे, ऐसा ही वचन हमें समझ में आए, इसी तरह से हम उसको खाएं, बातें समझ में आएंगी। ये पहले जो हमने पढ़ा ना कि मैं उन दिनों में ऐसा करूंगा कि तुम्हारे अंदर अपनी वाचा लिख दूंगा, ये बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना, कई प्रचारों में सुना, लेकिन आगे की बात कोई नहीं करता, आगे की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको उतना ही चाहिए प्रचार में, लेकिन असल में कहानी आगे तक। 37वीं आयत तो ऐसी कमाल की है ना, और 35 और 36 में तो परमेश्वर ऐसा सीना ठोक के कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूँ। कौन? जो आसमान और जमीन का रचने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही वाचा बांध रहा हूँ। तो तुम अच्छे से मुझे खाओ, अच्छे से मुझे पहनो, अच्छे से मुझे हजम कर लो। और जब ऐसा हो जाएगा, जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा, तब हमारा विश्वास भी गहरा हो जाएगा, यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध भी गहरा हो जाएगा। फिर हमको वहाँ से कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा, कोई जुदा नहीं कर पाएगा।